Hello everyone, welcome to your English class. My name is Nikita and I am your English educator. So सभी बच्चे जल्दी से एक बारी क्लास में आ जाएं एंड हाय हाउ आर यू ऑल। बड़े टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। लास्ट हमने जो लेक्चर किया था द वॉइस ऑफ रेन, वो एक पोएम थी और आज के इस लेक्चर में भी मैं आप लोगों को एक पोएम पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है चाइल्डहुड। बड़ी प्यारी सी पोएम है यार। आई डोंट नो यू गाइस कैन रिलेट विद इट और नॉट, बट आई कैन। ठीक है, मैं इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ पर्सनल लेवल पे बताऊं तो, क्योंकि इस पोएम के अंदर बचपन की बातें की गई हैं भाई। और कहीं ना कहीं हम भी बड़े हो गए हैं तो बचपन की तो यार हर किसी को याद आती है। 11th क्लास में आप लोग हो, 12th में जाओगे, है ना। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब तुम भी सोच सकते हो कि लगता नहीं है कि यार जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे 4th 5th क्लास में थे, क्या मजे आते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई बोर्ड के एग्जाम नहीं थे, कोई नहीं कहता था कि टॉप मारने की टेंशन नहीं है, बढ़िया आराम से पढ़ाई चल रही है। जब हम 2nd 3rd क्लास में थे जिंदगी कितनी चिल थी, है ना। बस स्कूल जाओ, खेलो कूदो, घर आ जाओ। बाहर खेलने निकल जाते थे शाम को बोल करके, मम्मी डांट करके बुलाती थी कि बहुत देर हो गई है, सुबह से बाहर खेल रहे हो, अंदर आ जाओ। सो बचपन तो एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान चाहता है कि मैं उसे संजो कर रखूं अपने पास और उसे कभी ना जाने दूं। वो टाइम मेरे पास हमेशा रहे, वो टाइम मैं हमेशा उसको उसी टाइम में रहूं, उसी टाइम को जीता रहूं। लेकिन यार वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। उम्र आती है और हमारा बचपन कहीं ना कहीं उस उम्र के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं खो जाता है। लेकिन याद सबको आती है उस बचपन की, मुझे भी बहुत आती है, जाहिर सी बात है। और तुम भी कहीं ना कहीं अपने अभी भी बच्चे ही हो लेकिन उससे पहले वाले बचपन को खूब याद करते होगे कि यार बच्चे थे, कितना अच्छा था ना, सब कुछ कितना बढ़िया था। टेंशन थी कि शाम को जाकर के स्कूल के बाद खेलना है हमें हमारे दोस्तों के साथ, उसकी टेंशन थी, दुनिया में और कोई टेंशन नहीं थी। अब इसके बाद 12th में जाओगे, कॉलेज में आओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, उम्र हमारी और बढ़ती जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आती जा रही हैं। 10 चीजें देखनी है भाई, ठीक है। नौकरी अच्छी होनी चाहिए, कोई कह रहा होगा छोकरी भी अच्छी चाहिए, नौकरी अच्छी होगी तो छोकरी अच्छी मिलेगी। लड़कियों को अलग टेंशन है कि यार मुझे अलग एक बढ़िया सी जॉब करनी है, मुझे किसी को यहाँ पर सारे के सारे जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो भाई मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस वुमेन बनना है, वुमन बिजनेस वुमन बनना है, ठीक है। तो सारी सबके अलग अलग सपने हैं, उन सपनों के पीछे हम भाग पड़े, लेकिन वो मासूम सा बचपन हमारा कहीं खो गया। सो आज का ये टॉपिक बड़ा ही ऐसे कह सकते हैं एकदम ही मतलब होता है ना नॉस्टैल्जिया हमें दे देगा, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने बचपन को याद कर बैठेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, ठीक है। काफी बच्चों ने मुझे ज्वाइन कर लिया होगा, अगर कोई यहाँ पर नया है तो मैं दोबारा से बता दूं कि दोस्त मानो, बहन मानो, जो भी तुम लोग मानना चाहो, ठीक है। पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मेरा नाम है निकिता। तो ये जो तुम्हारी क्लास 11th का सफर है, इंग्लिश का जो पूरा सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो सारी टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ वो मैं ही करवाने वाली हूँ। दोस्त का रिश्ता रखेंगे, दोस्ती यार ज्यादा गहरी होती है और अच्छे से टिकती भी है, ठीक है। सो वी आर फ्रेंड्स है। और शुरू करें फिर इसी के साथ हम लोग आज के टॉपिक को, तो स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडेज डिस्कशन एक बार देख लीजिए किस किस टॉपिक पे होने वाला है आज का डिस्कशन। सो सबसे पहले अबाउट द पोएट। भाई ये एक पोएम है और किसी ने लिखी है ना। तो जैसी मेंटल स्टेट मेरी है कि अभी हम भी अपने बचपन को याद कर बैठते हैं, और सबसे ज्यादा तुम लोग अपने मम्मी पापा के पास बैठ जाओ, वो लोग तो सबसे ज्यादा याद करते हैं कि हम बचपन में ये करते थे वो करते थे। तो उनके उन चेहरों में, उनकी उन बातों में झलक जाता है कि कितना वो अपने बचपन के समय को मिस करते हैं, है कि नहीं, है ना। दादा दादी के साथ बैठ जाओ, वो बताते बचपन की कहानियां। सो ऐसा ही कुछ हमारे पोएट साहब के साथ भी हुआ था, जिन्होंने एक कविता लिख डाली जिसमें वो सवाल कर रहे हैं कि यार कहाँ है मेरा बचपन, अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं। सो उनके बारे में जरूर जानेंगे, फिर हम इस कविता के बारे में जानेंगे, इस पोएम के बारे में जानेंगे कि पोएम के अंदर क्या बातें बताई गई हैं। देन विल कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, ठीक है। हम पोएम के एक्सप्लेनेशन पर आ जाएंगे, उसको लाइन बाय लाइन रीड करके समझेंगे। पोएट्री डिवाइसेस में बता दूंगी, थीम क्या है, ठीक है, थीम को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ये पोएम है वो लिखी गई है इनके द्वारा। इनका नाम है मार्कस नेटन, ठीक है। इनका नाम जरूर याद रखना यार, ठीक है। हम लोग जिसके बारे में सोच रहे थे ऐसा ही कुछ ये भी सोचते थे, अपने बचपन को ये भी बहुत याद करते थे, और उसी बचपन को याद करते करते क्या हुआ कि इन्होंने उस पर कविता लिख डाली। तो जाहिर सी बात है कि जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, पोएट के बारे में तो पता होना चाहिए। सो मार्कस नेटन ने ये पोएम लिखी है, ठीक है। ये आपके पोएट हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अब ये है कौन, ये नॉर्वे से हैं,
ठीक है, नॉर्वे एक जगह है भाई, तो ये वहां से बिलोंग करते हैं। ही रोट फेमस एंड प्रोफाउंड पोएम्स, द मोस्ट नोन वर्क ऑफ हिज बीइंग द चाइल्डहुड। इन्होंने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पोएम्स लिखी हैं भाई, एक्साइटिंग पोएम्स लिखे, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस पोएम है ना इनकी, वो आज जो हम पढ़ने वाले हैं द चाइल्डहुड, यही उनकी सबसे फेमस पोएम है। ठीक है, और साथ ही साथ इट वॉज अ पोएम रिटन इन हिज नेटिव टंग लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब ये क्या है, नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो नॉर्वेन जो लैंग्वेज है उसमें लिखी थी इन्होंने ये पोएम। ये हमेशा से इंग्लिश में नहीं थी, ठीक है, इन्होंने उस भाषा में लिखी थी, लेकिन ये एक ऐसी पोएम थी जिससे हर इंसान रिलेट कर पा रहा था। मतलब सोचो कि आप, मैं और जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, बचपन की बात करते तो सब लोग एकदम ऐसे, मतलब होता नहीं है, सब ऐसे टाइम ट्रैवल कर जाते हैं सभी के सभी। और हाँ यार, बचपन पता नहीं कहाँ चला गया, बच्चे थे तो ये करते थे, बचपन में तो हमारे 2 रुपए में ये चीजें मिल जाती थी, है ना। तो तुम्हारे भी बचपन की बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम याद करते होगे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते रहना, मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगेगा। बचपन के बारे में बात करना इज एक ऐसी चीज जिसमें ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि हर कोई उसे मिस कर रहा है। सो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ था। इन्होंने पोएम जो लिखी थी वो लिखी थी अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में, लेकिन यार दुनिया भर के हर एक इंसान जो है इनसे क्या करने लग गया, इनसे इनकी वाइब मैच हो गई। वो बोलते हैं यार तुम्हें भी अपने बचपन की याद आती है, हमें भी आती है, तो हमें तुम्हारी वाली पोएम पढ़नी है। तो हमने उस पोएम को क्या करा, उस पोएम को ट्रांसलेट कर दिया कि इंग्लिश एक ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज है कि हर कोई समझ जाता है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया कि हर एक इंसान इसको समझ सके। ठीक है, ओके। He wrote it at the age of 12 and yet it holds a sense of maturity and longing that all young adults can relate to. भाई 12 साल की उम्र में लिखी थी इन्होंने ये पोएम, और इस पोएम के अंदर इतनी मेच्योरिटी के साथ लिखा गया है। इस पोएम के अंदर बातें जो हुई हैं वो इतनी ज्यादा सेंसिबल बातें कि, और उसके अंदर ना आप एक 12 साल का बच्चा ही सोचो कि एक 12 साल का जो बच्चा है वो अपने बचपन को, मतलब 12 साल के बच्चे का ऑलरेडी बचपन होता है, वो बचपन को याद कर रहा है कि अरे कहाँ चला गया यार मेरा बचपन, कहाँ गुम हो चुका है, किधर जा चुका है, कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढूं। और इस 12 साल के बच्चे ने जो पोएम लिखी है द चाइल्डहुड, उसके अंदर मेच्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको एक लॉन्गिंग, यानी कि होती है ना कि एक विश कि यार मेरा बचपन वापस आ जाए, आपको वो देखने को मिलेगी। सो इस पोएम के अंदर बहुत सारी बचपन की बातें होने वाली है। ठीक है, यानी कि तुम्हें अपना बचपन याद आने वाला है, मुझे अपना बचपन याद आने वाला है। तो शुरू करें हम। एक बारी पोएट को जान लिया है, मार्कस नेटन हमारे इन अंकल का नाम है। ठीक है, ऐसी बड़ी बड़ी मूछें हैं इनकी। सो हाँ, इनका नाम है मार्कस नेटन, इन्होंने लिखी है ये पोएम। अब इसी के साथ हम जान लेते हैं कि इस पोएम को जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आज इन चाइल्डहुड मार्कस नेटन रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एंड ही क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन करते हैं, एंड ही क्वेश्चंस अबाउट इट्स अब्रप्ट डिपार्चर फ्रॉम हिज लाइफ। अब इस पोएम के अंदर बेसिकली ना बात क्या हो रही है, बेसिकली इस पोएम के अंदर बात हो रही है कि मार्कस नेटन क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया यार, कहाँ चला गया है, वापस आ जाए, जो हम सब चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बचपन, ये बचपन क्या था, कैसा था, और एकदम से कहाँ चला गया, मतलब पता ही नहीं चला। आपको भी नहीं लगता कि यार जिंदगी कितनी तेज चलती चली जा रही है, पता ही नहीं चला। अभी तो हम कितने साल, अभी तो 13 साल के थे, और अब देखो अब अचानक से हम कौन से, अब हम 14-15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। अभी तो यार मैं 10 साल का था। सबसे बड़ी टेंशन लाइफ में यही थी कि मेरे को अपने दोस्तों के साथ खेलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शाम को जाकर के संडे को खेलने जाया करेंगे, और वो बचपन कहाँ गुम हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जा रही है कि वो बचपन, और वो बचपन अचानक से कहीं पर चला गया, पता ही नहीं चला, कहाँ गुम हो गया, कब चला गया, पता ही नहीं चला, है ना। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में वो इस पोएम के अंदर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है तुम्हारी पोएम, ये है तुम्हारे पोएट जिन्होंने इतनी प्यारी सी कविता लिखी है। अब हम जान लेते हैं लाइन बाय लाइन रीड करके कि इस पोएम के अंदर बात क्या की गई है। रेडी हो, एक्साइटेड हो, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको पढ़ने के लिए। और सबसे ज्यादा मजे तब आ जाते हैं पढ़ने में जब ना उस चीज के साथ हम रिलेट कर पा रहे हो, मतलब वाइब है, होता है ना कि हमारी वाइब है यार, मैच हो रही है वाइब, हम भी समझ रहे हैं कि सर, है ना, इनसे हम भी बोल रहे हैं कि सर हम समझ पा रहे हैं। आपको जो दुख है ना, वो दुख हमारी जिंदगी में भी है, क्योंकि हमारा भी बचपन कहीं ना कहीं जाता चला जा रहा है। और कोई इंसान ऐसा है नहीं जिसका बचपन जो है वो पकड़ के बैठा हो कि नहीं मेरा बचपन मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं, सबका बचपन खो चुका है, जितने लोग बड़े हो चुके हैं। और जो छोटे बच्चे को हम देखते हैं तो कई बार सोचते नहीं कि यार मतलब सही है, इसकी लाइफ सही है, ये अभी बच्चा है ना, खूब मजे कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब हम बड़े हो गए तो हम भी किसी बच्चे को देखते ना, मतलब मैं भी अगर कोई मेरे सामने 5th 6th का बच्चा होगा या 2nd 3rd 4th का बच्चा होगा तो मैं उसे यही बोलूंगी कि बेटा बड़े होने की टेंशन ना लो, बच्चे हो सबसे अच्छे हो, ठीक है, बचपन में ही रहो। सो ठीक है, इनके बारे में हमने जान लिया, इन्होंने जो
पोएम लिखी है उसको भी जान लिया, अब उसको लाइन बाय लाइन रीड कर ले। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो ये रही। मैं पहले एक बारी रीड कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है? ओके, सो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब वो बोल रहे हैं कि कब, कब भाई कब, when, time, कि कब हुआ ये, कब हुआ ये, कि कब मेरा चाइल्डहुड चला गया। When did my childhood go? कब चला गया यार, पता ही नहीं चला कि बचपन जो है कब कब में चला गया। अभी अपने आप से बैठ करके सोच रहे हैं कि यार मैं बड़ा हो गया हूँ, इतनी जिम्मेदारी आ चुकी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है, कितना कुछ करना है यार। 11th के पेपर को क्रॉस करना है, अगली बारी 12th का एग्जाम देना है और 12th का एग्जाम डिसाइड करेगा कि मैं लाइफ में क्या करता हूँ आगे जाकर के, किस कॉलेज में जाता हूँ, किस टाइप की नौकरी लगती है। इतना प्रेशर, कहाँ गया मेरा वो बचपन? यही वो भी सोच रहे हैं कि कहाँ गया यार मेरा वो बचपन। फिर वो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब मेरा बचपन चला गया, है ना, कब मेरा बचपन चला गया। तो उसका वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वो दिन था जिस दिन मैं 11 का होने के बाद 12th का हो गया, मतलब 12 साल का हो गया था। सीज्ड का मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड। सीज्ड यानी कि ब्रिंग टू एन एंड, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को रोक देना। सो वो बोल रहे हैं कि क्या मेरा बचपन तभी खो गया था जब मैं 11 साल का होने के बाद 12 इयर्स का हो गया था, 12 साल का हो गया था। यानी कि जैसे मैंने अपने 11 इयर्स, मेरे 11 इयर्स क्या हुए, मेरे 11 इयर्स खत्म हो गए, एंड हो गए। यानी कि मैं 11 साल का होने, लाइफ के 11 साल खत्म होकर के मैं 12वें साल में आया, क्या तब मेरा बचपन खो गया था? वो ये क्वेश्चन अपने आप से कर रहे कि यार कहाँ, कब गया पता ही नहीं चला। समय निकलता चला गया, बड़े होते चले गए। बचपन में एक्साइटमेंट थी, यस हम 6th में आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे, ओके 10th में आ गए, इस साल तो बोर्ड्स है, हम तो सीनियर्स हैं। 12th में आ गए, हम तो सुपर सीनियर्स हैं, कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज की लाइफ जीऊंगा। बट इस भागा दौड़ी में सोचा ही नहीं कि कब में बचपन खोता चला गया। क्या तब खो गया था जब हम 11 के होने के बाद 12 साल के हो गए थे? या फिर वो बोल रहे हैं कि वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि या फिर उस टाइम पे मेरा बचपन खो गया था जब मुझे ये समझ में आया कि हेल एंड हेवन जिसके बारे में मैं सुनता आ रहा हूं। अच्छा देखो, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हम क्या बोलते हैं कि अरे ये नहीं करना है, पाप मिलेगा, है ना, पाप पड़ेगा, भगवान जी पाप देंगे तुमको, ये चीजें अच्छी हैं, इस चीज को करने से भगवान जी खुश हो जाते हैं, तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। सो हम ऐसे करके बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ना, अच्छाई और बुराई का सिखाते हैं। आपने भी सीखा होगा, है ना, कि ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, नर्क में जाएंगे अगर हम बुरे काम करेंगे तो, हेवन मिलेगा अगर अच्छे काम करेंगे तो। लेकिन बच्चा क्या होता है, बच्चे को तो चीजें पता ही नहीं होती उसको, कि वो इनोसेंस होती है, उसे लगता है कि अच्छा हेवन और हेल जो है वो यहीं पे कहीं पे अर्थ में कोई जगह है जिसका नाम हेवन है और उसका नाम हेल है। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि अच्छा अच्छे काम करने से अच्छे लोग यहां जाते हैं हेवन में, बुरे काम करने से जो है इंसान हेल में जाता है, तो वो बच्चा तो सोचता था कि हेल और हेवन अर्थ पे कोई जगह का नाम है, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि यार मेरा बचपन कब खोया, मतलब यहां पर ना उन्हें चीजों का लॉजिक समझ में आ गया। सो इस स्टैंजा के अंदर ना रैशनैलिटी की बात हो रही है, रैशनैलिटी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ बच्चे, ठीक है, हाँ जी। रैशनैलिटी की बात हो रही है यहां पर, कि रैशनैलिटी का मतलब है कि जब मैंने लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर दी थी, कि देखो जब छोटा बच्चा होता है, यार सबसे बड़ा एग्जांपल है सांता। छोटे बच्चों को हम बोलते हैं ना कि सांता जो है वो रियल है, वो तो मान करके चलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कि अब बच्चा बड़ा हो गया, जब उसे पता चल गया कि सांता रियल नहीं है, ओ माय गॉड, उसका बचपन जा चुका है। सो यहाँ पर क्या है, वो यही कह रहे हैं कि क्या ये रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, वो इस स्टैंजा में बात कर रहे हैं रैशनैलिटी की, कि कब खोया मेरा बचपन, क्या मेरा बचपन तब खोया, मतलब वो लॉजिकल आंसर निकालने की कोशिश करे। तो रैशनैलिटी का मतलब है कि वो लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हैं कि कब हुआ ये, मेरा बचपन कब खोया, जब मैं 11 का होने के बाद 12 इयर्स का हो गया था, या फिर तब जब मुझे चीजों के बीच में लॉजिक समझ में आने लग गया था और मुझे रियलाइज हो गया था कि हेल और हेवन अर्थ के ऊपर नहीं है, आप उसे ज्योग्राफी में लोकेट नहीं कर सकते कि यार हाँ इंडिया के बाजू में हल्का सा चाइना के पास में कहीं पर क्या है कि कहीं पर हेल नाम की जगह है और वहीं पर कहीं पर हेवन नाम की जगह है। तो बोल रहे कि क्या तब हुआ था ये, जब मुझे चीजों के बारे में लॉजिक समझ में आने लग गया, जब मुझे चीजों की असलियत पता चलने लग गई, जब मैं रियलाइज करने लग गया कि सही क्या है गलत क्या है ना,
हेवन एंड हेल क्या है, और असल में हेवन एंड हेल अर्थ पे नहीं है। सो क्या मेरा बचपन तब खो गया था जब मुझे क्या हुआ, जब मैंने रैशनली सोचना शुरू किया, जब मैंने लॉजिकली सोचना चालू कर दिया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि इनोसेंस खत्म हो गई थी वहां पर, कि इनोसेंस में तो हम कुछ भी मान लेते थे, है ना, कि लेकिन जब आपने लॉजिकली चीजों को सोचना चालू किया तब आपके पास लॉजिकल आंसर्स आने लग गए। यानी कि अब आप कोई भी बात को ऐसे ही नहीं मान लोगे, अब वो इनोसेंस नहीं है, अब आप लॉजिकल सोचते हो। तो यहां पर रैशनैलिटी की बात हो रही है, एग्जाम में भी आ सकता है ये चीज, ठीक है। इसे याद रखना कि फर्स्ट आंसर में उन्होंने रैशनैलिटी की बात करी थी। जब उन्होंने लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करी तो तब उनको लगता है कि शायद उनका बचपन तभी खो गया था, ठीक है। ओके, सो आगे वो बोल रहे हैं, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, क्या वही था वो दिन जिस दिन से ये हुआ, क्या वही था वो दिन। सब यहां पर कि बचपन कहां गया, बचपन कहां गया, बचपन कहां गया, और यहीं पर वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अगले स्टैंजा पे आते हैं। ओके, सो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दैट दे सीम्ड टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वाज दैट द डे। वो कह रहे हैं कि कब चली गई यार मेरी, बचपन कब खो गया, कब में पीछे छूट गया बचपन, पता ही नहीं चला कब हुआ ये कि मेरा बचपन चल जा चुका था। क्या ये तब का टाइम था जब मुझे रियलाइज हुआ कि अडल्ट्स जो दिखाते हैं वो वैसे नहीं है। जाहिर सी बात है, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, मतलब अभी खुद ही सोच करके देखें, हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, झूठ बोलना बुरी बात है, लोगों से ऐसे गंदे तरीके से बात नहीं करते, ये गलत है, आपको लोगों से प्यार से रहना चाहिए। बट क्या हम लोग ऐसे रहते हैं, क्या हम लोग झूठ नहीं बोलते। मतलब यहाँ पे कोई कमेंट सेक्शन में एक बच्चा है जो ऐसा बोल सकता है कि मैंने आज तक लाइफ में झूठ नहीं बोला। अलग अलग तरीका होता है झूठ बोलने का, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में किसी को कोई हर्ट ना हो इसलिए हमने उसको झूठ बोल दिया, हमने उसे सही बात नहीं बताई क्योंकि उसे हर्ट हो जाता, वो चीज अलग है, वो अपने आप में एक टोटल डिस्कशन है, ठीक है, एक टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट हम बच्चों को बहुत सी चीजें सिखाते हैं, छोटे बच्चे को, कि नहीं नहीं ऐसे मारते नहीं है, नहीं ऐसे नहीं बोलते, बैड वर्ड्स नहीं बोलते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते हैं, किसी की फीलिंग्स, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, सबके साथ अच्छे से रहना है, सब आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, हम ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन क्या हम उनको अपनी रियल लाइफ में मान पाते हैं, क्या हम लोगों के साथ ऐसे रह पाते हैं, हम लोगों को इतना सिखाते हैं, हम बच्चों को इतना बताते हैं, क्या हम खुद में अपनी असली जिंदगी में ये सब करते हैं? नहीं। और हमारे पोएट यही कह रहे हैं कि क्या तभी मेरा बचपन खो गया था जिस टाइम पे मुझे यह समझ में आ गया था कि अडल्ट्स जैसे हैं और जैसा वो दिखाते हैं उसमें फर्क है। यानी कि वो हैं कुछ और दिखाते कुछ और है। यानी कि हम बच्चों को बताते कुछ और है, हम असलियत में कुछ और मानते हैं। हम बच्चों को तो सिखाते हैं कि यार नहीं करना है आपको ये चीजें गलत है, ये मत करिए, ये करिए, है ना, झूठ मत बोलो, अच्छे से रहो, बैड वर्ड्स मत बोलो। बट हम लोग तो असलियत में खुद ये चीजें करते हैं। सो जिस टाइम पे हमारे पोएट को ये रियलाइज हुआ कि अडल्ट्स were not all they seemed to be, कि adults वैसे हैं ही नहीं जैसे वो दिखाते हैं, जिस टाइम पे उन्हें ये रियलाइज हुआ, क्या उसी समय पे उनका बचपन जो है वो जा चुका था? या फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आगे वो बोल रहे थे talked of love and preached of love, कि वो प्यार की बातें करते थे। एंड preach का मतलब होता है to publicly teach। preach का मतलब है बेटा to publicly टीच, टू पब्लिकली टीच, कि जब हम पब्लिकली लोगों को प्रचार करना, सिखाना लोगों को, ठीक है, पब्लिकली। तो वो कह रहे हैं कि पब्लिकली क्या है, कि देखो हमारे जो अडल्ट्स हैं वो बहुत ही हिपोक्रेट है। यहां पर हिपोक्रेसी की बात हो रही है कि हम बताते कुछ और है, हम है कुछ और। हिपोक्रेसी तो सभी जानते हो कि हम दिखाते कुछ है, हम है कुछ और। अब बोलने को तो हम बोलेंगे यार मैं तो डेली, मतलब मेरा तो उठना बैठना प्राइम मिनिस्टर के साथ होता है, मेरे तो बड़े बड़े लोगों से बात होती है, अब पता चलता है उस इंसान का कोई फ्रेंड भी नहीं है। So hypocrisy is कि you show something else but the reality is totally different, कि आप दिखाते तो कुछ और ही हो पर असल में कुछ और है। तो यहाँ पे hypocrisy देख रहे हैं वो, कि क्या मेरा बचपन उस टाइम पर खो गया था जिस टाइम पे मुझे लोगों की hypocrisy समझ में आने लग गई, मुझे बड़े लोगों की, अडल्ट्स की hypocrisy समझ में आने लग गई कि ये दिखाते कुछ हैं बट ये हैं कुछ, ये प्यार की बातें करते हैं, ये प्यार का पाठ पढ़ाते हैं, सबको टीच करते हैं पब्लिकली कि हमें प्यार से रहना चाहिए, हमें प्यार से बात करनी चाहिए, हमें लोगों से लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा माफ करो, साथ में मिलकर के रहो। हम ये सिखाते हैं बच्चों को, बट ये क्या खुद ऐसा रहते हैं, है ना? देखो, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट हम खुद ही इतना लविंगली एक्ट नहीं करते। तो ये हिपोक्रेसी हुई कि आप लोगों को सिखा, मतलब होता है ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि आप जो लोगों को सिखा रहे हो, आप जो लोगों को बता रहे हो, प्यार की बातें कर रहे हो, लोगों को प्यार से रहना सिखा रहे हो, बट क्या आप खुद इतना प्यार से रहते हो? नहीं। और ये चीज हमारे पोएट को समझ में आ गई कि यार ये लोग तो सिखा जो रहे हैं तो खुद तो इतना प्यार से रहते नहीं है, ये तो हिपोक्रेसी है, ये बताते हैं कुछ
और हैं कुछ और। ये बोलते हैं प्यार की बातें और ये सिखाते हैं सबको प्यार की बातें, लेकिन खुद तो इतने प्यार से रहते ही नहीं है। तो क्या उसी दिन मेरा बचपन कहीं पे खो गया था? जिस दिन मुझे ये चीजें समझ में आ गई, जिस दिन मुझे लोगों की हिपोक्रेसी समझ में आ गई, क्या उसी दिन मेरा बचपन खो चुका था? यहां पर वो ये बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हिपोक्रेसी की भी बात हुई है, ठीक है। अब अगला जो हमारा स्टैंजा है उसमें क्या बात हो रही है? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? अब यहां बात हो रही है इंडिविजुअलिटी की। किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअलिटी की, ठीक है। यहां पर उनको रियलाइज हुआ था कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूं। मैं भी क्या हूं? मैं भी एक इंडिविजुअल हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी एक अलग आइडेंटिटी है। मेरे थॉट्स भी मायने रखते हैं, मेरे पास भी खुद का दिमाग है, मेरा भी एक नजरिया है, मेरा भी एक सोचने का तरीका है, मेरा भी चीजों को देखने का तरीका है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया, क्या तब मेरा चाइल्डहुड खो गया था? जिस दिन मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, कि मैं भी एक इंडिविजुअल हूं, मेरी बातें भी जरूरी हैं, मेरा भी सोचने का तरीका है, मेरा भी चीजों को देखने का तरीका है, मेरा भी कुछ काम करने का तरीका है, मेरा भी एक नजरिया है। जिस दिन मुझे ये समझ में आया, क्या उस दिन मेरी चाइल्डहुड जो है वो कहीं खो गया था? सो यहां पर वो ये बात कर रहे हैं कि वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि क्या मेरा चाइल्डहुड तब खो गया था जब मुझे समझ में आया कि जो ये मेरा दिमाग है वो मेरा खुद का है, वो किसी और का नहीं है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मैं इसको जैसे चाहूं वैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। कि मैं दूसरों की बातें नहीं, मैं खुद की बातें समझ सकता हूं, मैं खुद से बात कर सकता हूं, मैं खुद की लाइफ में चॉइसेस ले सकता हूं। बच्चे थे तो मम्मी पापा क्या बोलते थे? बेटा ये काम करना है, ये नहीं करना है। हमारे चॉइसेस कौन लेते थे? हमारे लिए चीजें कौन चूज करता था? हमारे मम्मी पापा, हमारे गार्डियंस, जो हमारे लिए क्या करते, जो हमारे लिए अच्छा सोच के चलते, वो लोग हमारे लिए डिसीजंस लेते थे कि ये करवाना है, ये करना है, इसके लिए ये करना है। लेकिन वो बोल रहे कि क्या मेरा चाइल्डहुड तब खो गया था जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि मेरे पास भी मेरा दिमाग है, मैं अपने डिसीजंस अपने आप ले सकता हूँ और मैं चीजें भी अपने आप चूज कर सकता हूँ और मैं इस माइंड को जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूँ। क्या उस दिन मेरी जो है चाइल्डहुड कहीं पे खो गया था? क्या वही वो दिन था जिस दिन मैं चाइल्डहुड को लूज कर चुका था? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। और वो कह रहे हैं कि मेरा ये दिमाग है ना, उनको जिस दिन ये सब रियलाइज हुआ कि मेरा ये दिमाग खुद के थॉट्स जनरेट करता है जो कि किसी और के नहीं, मेरे खुद के हैं। बट माई ओन एंड माइन अलोन, ये मेरे खुद के हैं, ये नजरिया मेरा खुद का है ना, ये सोच मेरी खुद की है। यहां पे मेरे को कोई नहीं बता रहा है क्या करना है, मैं खुद सोच सकता हूं, मुझे खुद पता है, मैं खुद डिसीजंस ले सकता हूं। तो जब वो अपने आप को एक इंडिविजुअल के नजरिए से जिस दिन से उन्होंने देखना चालू कर दिया था, क्या उस दिन उनका चाइल्डहुड खो गया था? क्या उस दिन वो अपने चाइल्डहुड को लूज कर चुके थे? जिस दिन उन्हें समझ में आया कि मेरी भी एक क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी, जब उन्हें रियलाइज हुई। सो यहां पर वो अलग अलग फेज की बात कर रहे हैं। पहले क्या मैंने चाइल्डहुड तब लूज किया था जब मैंने रैशनली चीजें देखनी चालू करी, सोचनी चालू करी, जिस दिन मैंने ये देखना चालू किया था कि चीजों में लॉजिक है। या फिर मेरा चाइल्डहुड तब खो गया जब मैंने क्या करना चालू किया, जब मैंने देखा कि लोगों में हिपोक्रेसी बहुत है। लोग दिखाते, अडल्ट्स में लोग दिखाते कुछ हैं कुछ और, बोलते हैं प्यार की बातें लेकिन खुद तो इतना प्यार से रहते नहीं है। या फिर मैंने अपना चाइल्डहुड तब लूज कर दिया जब मेरे को समझ में आया कि मैं भी इंडिविजुअल हूं, मेरे पास भी खुद का दिमाग है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपने तरीके से, अपने लिए चीजें चूज कर सकता हूं। तो यहां पर वो सोच रहे कि कब खोया मेरा चाइल्डहुड, कब चला गया, पता ही नहीं चला, है ना। कब चला गया हमें भी नहीं पता चला कि कब चला गया। हम लोग देखते चले गए कि फर्स्ट क्लास में है, अरे 5th में जाना है। मतलब हमारे टाइम पे ना रेस हुआ करती थी, मतलब रेस नहीं, मतलब दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता था कि अभी तो हम पेंसिल से लिखते हैं, है ना, हम जब 5th और 6th क्लास में आएंगे ना हमें पेन से लिखने को मिलेगा। तो दिमाग में वो देख रहे हो तुम एक छोटे से, मतलब तुम्हारे पास भी ऐसी बहुत सी यादें होंगी, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। बट जब हम छोटे थे ना तो हमारे लिए पेंसिल से लिखना वाज लाइक, अरे हम बच्चे हैं पेंसिल से लिख रहे हैं, हमें बड़ा होना है, 5th और 6th में आएंगे ना पेन से लिखेंगे। फिर पेन से लिखना अब एकदम नॉर्मल हो चुका है हमारे लिए। फिर हमारे लिए था कि अभी तो हम सीनियर बनेंगे, 10th और 12th में आएंगे ना तो सीनियर्स कहलाएंगे हम। तो फिर वो था जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं सोचते नहीं चले गए और हमने देखा कि जो हमारे पास, हमें पता ही नहीं था कि जो हमारे पास है वो जो टाइम था वो बहुत प्रीशियस टाइम था, कि बचपन था और बचपन को नहीं खोना चाहिए था। हमने नहीं सोचा
हम लगे रहे अपने ही थॉट्स में। फिर हम 12th में आ गए कि हम सुपर सीनियर्स है, बढ़िया से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज की जिंदगी जिएंगे। इतनी सारी आगे की सोच के चक्कर में हम देख ही नहीं पाए कि हम जो जीवन जी रहे हैं, वो जो हमारा बचपन है, वो कितना ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं खो गया, है ना। सो यही सारी चीजें हुई, और यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि यार कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ। उस दिन हुआ जिस दिन रैशनली सोचना चालू किया, उस दिन हुआ जिस दिन मैंने देखा कि अडल्ट्स कितने हिपोक्रेट हैं, या फिर उस दिन हुआ जिस दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं खुद एक इंडिविजुअल हूं, ठीक है। और अब लास्ट हमारे स्टैंजा में बात वो करते हैं कि कहां चला गया, कहां चला गया, कब कब कब। अब आप देख रहे हो कि तब से वो बात कर रहे थे कि when did I lose my childhood। बात हो रही थी कि कब मैंने इसको खो दिया, कौन सा टाइम था वो जब मैं अपने चाइल्डहुड को लूज कर चुका था। अब वो बोल रहे हैं कि वेयर, कि कौन सी जगह पे जा चुका है भाई मेरा चाइल्डहुड। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, मुझे उसे ढूंढना है, कहां है, कहां चला गया है। सो बोल रहे वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। ट्रांजिशन देखो, वेन कि कब खो गया मेरा चाइल्डहुड, कब खो गया। अब उन्हें समझ में आ गया कि खो तो गया है, हमें भी समझ में आ गया कि खो तो गया है, लेकिन बोल रहे कि कहां चला गया, फिर खो करके कहां गया वो, ठीक है। सो अभी ट्रांजिशन है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face, that's all I know। वो बोल रहे हैं कि ये खो तो गया है, और ये किसी ऐसी जगह पे जा चुका है कि जहां पे ढूंढे नहीं ढूंढ सकते। तुम अपना बचपन ढूंढ सकते हो कहां है, नहीं, बट एक छोटे से बच्चे को खेलते हुए देखोगे तो शायद बचपन याद आएगा, है कि नहीं, है ना। तो हम बोलते हैं ना, जब हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं कि यार ये छोटा सा बच्चा, मम्मी पापा उसको लेकर के घूम रहे हैं, उसको सारी चीजों, दुनिया की सारी बुराइयों से, अच्छाइयों से अलग रखा हुआ है, गोद में उस बच्चे को लिया हुआ है, एंड दे आर लाइक कि हमारा बच्चे को कुछ नहीं हो, उसके लिए चीजें डिसाइड करना, ये कपड़े पहनेगा, ये कपड़े नहीं पहनेगा, इस स्कूल में भेजेंगे, ये नाम रखेंगे। तो दुनिया कितनी अच्छी थी तब, सब कुछ कितना आसान था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बस खाना खिला दिया मम्मी ने प्यार से सुला दिया, पापा ने चीजें दिलवा दी, गिफ्ट्स आ गए, बर्थडे पार्टीज एंड एवरीथिंग। सो वो बोल रहे हैं कि यार खो तो गया बचपन, लेकिन कहां गया बचपन, खो तो गया बचपन, लेकिन कहां गया बचपन। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी जगह जा चुका है जो हमें भी नहीं पता, जिस जगह को भूल चुके हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन आज भी मैं उसे देख सकता हूं एक बच्चे के चेहरे में, एक न्यू बॉर्न बेबी के चेहरे में। सो इन्फेंट का मतलब क्या होगा, इन्फेंट का मतलब होगा कि मैं उसे एक न्यू बॉर्न बेबी के चेहरे में देख सकता हूं जब हम, और कहीं ना कहीं आई फील लाइक कि आप इस पोएम से एक्चुअल में रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं कर पा रही हूँ बहुत ही अच्छे लेवल पे, कि तुम लोग भी इस पोएम से रिलेट कर पा रहे होगे कि यार हाँ, जब हम बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि कोई, मतलब जैसे छोटे छोटे से दो बच्चे अगर गली में बाहर निकलो खेल रहे हैं, है ना, तो ऐसे याद आता है कि यार हम लोग भी खेला करते थे ये वाला गेम, है कि नहीं, है ना, हम लोग भी गेम खेला करते थे। और सबसे ज्यादा तुम लोग अपने मम्मी पापा में देख सकते हो, आप लोग अपने दादा दादी में देख सकते हो। हम लोग अगर कुछ मतलब कुछ खा रहे हैं, हम गोलगप्पे खा रहे हैं, हम समोसे खा रहे हैं, तो उनको उसमें भी अपना बचपन याद आता है कि यार ये समोसे हमारे टाइम पे ना, पता है हम जब बच्चे थे तो हम इसे 2 रुपए में खाते थे, हमारे में ये 54 का आता था, 98 का आता था। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं वो बचपन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब पहले सवाल था कि कहां गया कहां गया कहां गया, लेकिन अब समझ में आ गया कि जहां भी गया खो तो गया, लेकिन कहां गया है ना, कब खोया, बचपन कब चला गया, चला तो गया, लेकिन कहां चला गया। अब जहां भी गया है वापस नहीं आ सकता, वो एक भूली हुई जगह है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसे देख करके उसकी याद बहुत आती है जब हम किसी बच्चे के चेहरे को देखते हैं, है ना, कि मम्मी उसको गोद में लेकर के, उसकी मम्मी उसको लेकर के घूम रही है कहीं पर, कहीं मार्केट में देखा, कहीं पे भी देखा, एक बच्चे का चेहरा देखा, तो अपना खुद का बचपन याद आ जाता है कि हमारा भी ऐसा बचपन था, ये टाइम हमने भी जिया, और ये जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है बचपन। तो ये थी आपकी पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड, एंड आई होप कि तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि आई कैन रिलेट सो हार्ड, एकदम वाइब जो है मैच हो रही है इनके साथ। सो ऐसे ही इस पोएम को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं किया, इसलिए किया ताकि सभी बच्चे से पढ़ सकें। तो अच्छी लगी पोएम। अब इसके बारे में हम लोग देख लें इसके पोएटिक डिवाइसेस। सो इसके अंदर जो मेजर 2 पोएटिक डिवाइस हैं वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे चाइल्डहुड को ना एक तरीके से पर्सोनिफाई किया जा रहा है। पर्सोनिफिकेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम ना किसी एक डेड चीज को, नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन के फीचर्स दे देते हैं। कब गया, कहाँ गया, यार बचपन जो है वो एक इंसान थोड़ी है जो उठ करके चला गया है, समथिंग लाइक दैट, है ना। बचपन को इंसान थोड़ी है कि जो उठ करके चल सकता है, कि कहीं उठ करके चला गया, लेकिन हम उसके बारे में बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो एक इंसान है, कि कब चला गया, कहाँ चला गया, है ना। सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, द पोएट पर्सोनिफाइज चाइल्डहुड। हमारे पोएट चाइल्डहुड को एक पर्सन की फीचर्स दे रहे हैं, है ना। He thinks that it has left and gone somewhere else। वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो बचपन जो है कोई इंसान जैसे होता है ना,
उठ करके जिंदगी में से चला गया है, कहीं जा चुका है, तो वो उस तरीके से फीचर्स दे रहे हैं, एक ह्यूमन फीचर्स दे रहे हैं हमारे चाइल्डहुड को, कि बचपन जो है वो एक इंसान के फीचर है उसके पास, वो कहीं पर चला गया है, कहीं दूर हमसे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। क्लियर बच्चे? ओके, चलो अगला आता है मेटाफर। मेटाफर यहाँ पर कैसे, मेटाफर का मतलब क्या होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, बट हम एज लाइक ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करते, बट एक स्लाइट कंपैरिजन होता है। तो यहां पर अगर तुम देखना चाहोगे ना, तो यहां पर मैं तुम्हें दिखा देती हूं प्रोड्यूसिंग थॉट्स। यहां पे ना हमारे ब्रेन का कंपैरिजन किया जा रहा है एक मशीन के साथ, क्योंकि प्रोड्यूस क्या करता है, एक मशीन ही प्रोडक्शन करती है, एक मशीन ही प्रोड्यूस करती है चीजों को। सो यहां पर प्रोड्यूसिंग थॉट्स जो ये लाइन है ना, ये अपने आप में एक मेटाफर दिखा रही है कि यहां पर हम ना अपने थॉट्स कौन प्रोड्यूस करता है, माइंड। लेकिन मतलब आप देख रहे थॉट्स कहां पर आती हैं, हम लोग सोचते कहां है, दिमाग से सोचते हैं। यहां पे प्रोड्यूसिंग थॉट्स जो है, यहां पे प्रोड्यूसिंग थॉट्स प्रोड्यूस एक मशीन करती है, तो माइंड का कंपैरिजन मशीन के साथ है, देखो, ठीक है। सो हियर ही टॉक्स अबाउट द माइंड एंड प्रोड्यूसिंग थॉट्स मेटाफोरिकली, ठीक है, इन द थर्ड स्टैंजा, देखो मशीन्स की तरीके से। ओके डन, चलो तो ये भी हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारे थीम पर, ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे थीम पर कि पोएम की थीम क्या है। सो एक बारी जल्दी से देख लेते हैं कि पोएम की थीम क्या है, ठीक है। सो थीम ऑफ द पोएम, की पोएम की थीम क्या है। सो यहां पर हमने देखा कि पोएम के अंदर ना 2-3 चीजों की बातें की गई है। पहली तो रैशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा यहाँ पे हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की भी बात की गई है, इंडिविजुअलिटी की भी बात की गई है। तो जो अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है पोएम के अंदर, वो इसकी थीम है। हम लोगों ने चाइल्डहुड को पकड़ करके कुछ थीम्स को टच किया है, और वो थीम्स कौन सी हैं, इंडिविजुअलिटी को, रैशनैलिटी को, और उसके अलावा हमने कौन सी वाली को, हिपोक्रेसी को टच किया है। सो सबसे पहले हिपोक्रेसी, ये मैं आपको समझा भी चुकी हूं, ठीक है। द पोएट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन अडल्ट्स हिपोक्रिटिकल बिहेवियर विद देयर चिल्ड्रन। हम यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि अडल्ट्स का कितना हिपोक्रिटिकल बिहेवियर होता है बच्चों के साथ, कि वो बच्चों को सिखाते कुछ और है बट अपनी लाइफ में वो तो फॉलो भी नहीं करते उस चीज को, ठीक है। तो इस टाइप की हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं। When a child gets matured, parents start to treat them differently. They say a lot of things about love, but in reality they react otherwise. प्यार के बारे में बहुत बातें की जाती है, लेकिन मानता कोई नहीं है। बच्चों को तो हम अच्छी चीजें सिखाते हैं, बट क्या हम अपनी लाइफ में अच्छी चीजें अपनाते हैं? नहीं। तो हिपोक्रेसी है यहाँ पर। ओके, अगला जो है वो है ईगोटिज्म, ठीक है। ईगो की बात हो रही है। या देखो, चिल्ड्रन रिमेन लेस कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स रादर देन दे ऑब्जर्व अदर्स, रादर दे ऑब्जर्व अदर्स। पता है क्या, बच्चे जो होते हैं ना, आपने देखा होगा यहाँ पे ईगोटिज्म की बात हो रही है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं। यार इसने मेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, मैं हुस्न परी में जाने जहां, मैं सबसे हंसी में सबसे जवां, मेरे से इसने ऐसे उल्टा कैसे बोल दिया। ये ईगो आ जाता है यहाँ पर। बच्चे के अंदर ईगो देखा है, बच्चे अपने आप को लेकर के टेंशन कभी लेते ही नहीं है, वो अपने बारे में सोचते ही नहीं है, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो ऑब्जर्व बहुत करते हैं बच्चे जो हैं, और उनके अंदर वहां पर ना ईगो नहीं होता। आप बच्चे को देखोगे ना, आप जैसा कर रहे होगे ना, वो बच्चा आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा होगा। देखा है आपने कि हम जैसा कर रहे होते ना, कहीं छोटा बच्चा होगा तो बोलते हैं ना कि बच्चे के सामने गलत चीजें नहीं बोलनी है वरना वो सीख जाएगा। तो क्या है, वो बच्चा ना दूसरों को देख करके सीख रहा होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम अपने आप से इतना भर जाते हैं कि दूसरे को देख करके हम नहीं सीखना चाहते, क्योंकि हम ही इतने अच्छे हैं कि हमें दूसरे को हमसे सीखना चाहिए, हम उससे थोड़ी सीखेंगे। तो ईगोटिज्म की भी बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। ओके, सो ये है आपकी पोएम की थीम। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर्स, और आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है। लास्ट में मैं एक ऐसी चीज लेकर आई हूं आपके लिए जिसको हम एक बारी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चलो, सो इंतजार करना। ओके, क्वेश्चन आंसर्स देखो। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कि ये जो बड़े होने का प्रोसेस है पोएम के अकॉर्डिंगली, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। बड़े होने के प्रोसेस में सबसे बड़ा जो एक चीज इन्वॉल्व है वो ये है कि बचपन खो जाता है। बड़े होने के प्रोसेस में सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसी चीज का है, वो किस चीज का है, बचपन का, कि वो खो जाता है। आप बड़े हो जाओगे तो बचपन आपका कहीं ना कहीं खो जाएगा, ठीक है। दिस लॉस इज कंपनसेटेड बाय सम गेन्स विच कम विद एडोलेसेंस। वो कह रहे हैं कि ये जो लॉस है, हाँ हमने कुछ पाया तो हमने कुछ खोया, बहुत ही भारी चीज खो दी जिसकी हमें जिंदगी भर याद आती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो बचपन में हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझ नहीं होती, लेकिन बड़े होकर के हमारे अंदर पावर ऑफ रैशनलाइजिंग, मतलब कि हम चीजों को लॉजिकली देख पाते हैं, हम गलत सही में फर्क समझ पाते हैं, ठीक है। हम सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हम चीजों को समझ पाते हैं, हम अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सन मान पाते हैं। सो बचपन
हाँ, बड़े होने के प्रोसेस में बचपन खो जाता है, और वो उसका खोना एक सबसे बड़ा चीज है जो इन्वॉल्व है बड़े होने के प्रोसेस में। लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपनसेट होता है, क्योंकि बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो बड़े होने पे हमें बहुत सी चीजें भी मिलती हैं, बहुत सी चीजें हम सीखते हैं, लेकिन वो इनोसेंट बचपन तो हर किसी को याद आता ही है। ठीक है, चलो। सो व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग्स टुवर्ड्स चाइल्डहुड? पोएट्स की फीलिंग क्या है चाइल्डहुड के प्रति? The poet regards childhood as an important stage in the process of growing up. चाइल्डहुड बड़े होने के प्रोसेस में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। जाहिर सी बात है, हम सभी के, आज तुम भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज थी हमारी चाइल्डहुड। जिसने बचपन जिया है उसने मतलब जिंदगी के सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मजे किए हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ मेक बिलीव। चिल्ड्रन रेडिली एक्सेप्ट वॉट एवर द एल्डर्स से। बच्चे यार कैसे, मतलब बच्चे तो वही होते हैं ना, जो हमने उन्हें बता दिया वो मान लेते हैं। सैंटा क्लॉज रियल है, बच्चे मान लेंगे सैंटा क्लॉज रियल है ना। और देखो, द पोएट डज नॉट फील एनी रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस ऑन लूजिंग हिज चाइल्डहुड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पोएट है, अच्छा यहाँ पे डज नॉट नहीं, पोएट फील्स, ठीक है, डज नॉट नहीं बोलेंगे, पोएट फील्स रिग्रेट और सेंस ऑफ लॉस ऑन लूजिंग हिज चाइल्डहुड। की पोएट को एक्चुअल में रिग्रेट हो रहा है, और उनको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फील हो रहा है कि उन्होंने अपना चाइल्डहुड तो खो दिया है, बिकॉज ही इज वरिड। और वो बड़ों की हिपोक्रेसी को देख करके उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है कि यार बड़े होकर के ये हिपोक्रेसी होती है बड़ों में, वो बोलते कुछ है पर करते कुछ है। सो ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो वो अपने बचपन को याद जरूर कर रहे हैं, और उनको वो बचपन चाहिए भी, और उनको उसकी कमी भी खलती है। ठीक है, चलो, तो अब इसी के साथ आ जाते हैं हमारी क्लास के इस एंड पर। तो अब ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ लिखा है, अभी नहीं देखेगा कोई भी, पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, पोएम हमने पूरी पढ़ ली है, एंड पोएम बहुत ही ज्यादा ऐसे होता है ना, नॉस्टैल्जिया दे दिया भाई, एकदम हम अपने बचपन को याद करने लग गए थे। सो पोएम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने पोएम के बारे में समझा, हमने पोएट के बारे में समझा, हमने पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी समझा, हमने उसके पोएटिक डिवाइसेस भी समझे, हमने उसकी थीम को भी समझा, हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कर लिया। तो आपका ये जो पोएम है वो पूरे तरीके से एकदम तैयार है 100%। अब हाँ, क्योंकि हमने इतने बड़े लेक्चर में इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ समझा है, सो यहाँ पर मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, समथिंग टू थिंक अबाउट। सो आई एम गिविंग यू समथिंग टू थिंक अबाउट। आपको कुछ यहाँ पे सोचने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में टाइम लेकर के सोचना, समझना, और इंग्लिश में, मतलब ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो आपके थॉट्स जानना चाहते हैं। सो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैं भी यहाँ पर आपके थॉट्स जानना चाहूंगी और इस डिस्कशन का एक हिस्सा बनना चाहूंगी। ठीक है, बिकॉज मैं भी एक इंसान हूँ जिसने भाई क्या किया है, अपना चाइल्डहुड लूज किया, तो I'd be glad to डिस्कस इट विद यू गाइज। ठीक है, सो हम लोग एक अगले जो हमारा सेशन रहेगा उस सेशन के अंदर लेट इट बी लाइक हम लोग संडे को रख सकते हैं कभी, आई लेट यू नो, आपको पता चल जाएगा। हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। ठीक है, सो समथिंग टू थिंक अबाउट। चाइल्डहुड इज एन एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, बट इट कांट गो ऑन फॉर एवर। डिस्कस, इसको जरूर डिस्कस करना है। और कहाँ डिस्कस करना है गाइस? कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, प्लीज इसके लाइव चैट में डिस्कस मत करना, बिकॉज लाइव चैट जो है ना वो लाइव के दौरान ही रहती है। कमेंट सेक्शन एक ऐसी प्लेस है जहां पे मैं आप लोगों के आकर के कमेंट्स को एक साथ पढ़ सकूंगी, उनको समझ सकूंगी, और फिर हम लोग आकर के डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, सो चाइल्डहुड इज एन एसेंशियल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। भाई बड़े होने के प्रोसेस में चाइल्डहुड एक बहुत एसेंशियल स्टेज है, बट वो हमेशा नहीं रह सकती। इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगी जहां पर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो आइएगा जरूर। ठीक है, एंड देयर यू गो गाइस, सो दिस वाज योर चैप्टर चाइल्डहुड, और यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें इसकी समझा दी हैं। क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो चैप्टर जितना अच्छे से समझ में आता है, क्वेश्चन आंसर्स हम लिख पाते हैं, तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, दैट्स माय प्रॉमिस। और जो मैंने आपको दिया है यहाँ पर कुछ सोचने के लिए, उसके ऊपर सोच करके आंसर्स प्रिपेयर करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके। डिस्कस करेंगे उसके ऊपर अगली क्लास में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।